जेकर मांग टिक के ले ले ओकरो तो देख में ना भाई, हम तोरे भरोसे ही घर में आइलियो, तोर बप्पा मैया के भरोसे नहीं आइलियो। धोखा देना सही है गलत? नहीं गलत है, हाँ? गलत बात है। पति के साथ रहना सही है गलत? सही है, हाँ? सही बात है। पति के शादी किए तो पति के ही साथ रहेंगे ना। तो पति इतना क्या दुख दे रहा है जो आपको दिक्कत है, ही बताइए। बहुत सारा प्रॉब्लम है। फिलहाल यहाँ इस बार तो गए थे तो सारा चीज ठीक था, हमको बस उससे इशू नहीं है, उसके फैमिली इशू है। तो मेरा कहना है कि आप पहले ही सुन लीजिए, मेरा कहना है कि आप रहिए मेरे साथ। हम चाहते हैं कि हम, मेरा बच्चा और मेरा पति, और मेरा पति चाहता है कि हम, हमारे मौगी और पूरा खानदान। ये भाई तो खानदानमा छोड़ दे, तोरा आवे से पहले खानदानमा हले ना। हम कहाँ बोल भैया पापा के भरोसे तो नहीं आल है, तो पति के भरोसे आल है। तो जिस समय पति के साथ रह रहे हैं उस समय प्यार मोहब्बत करिए रहा है, बच्चा के खिलाइए पिलाइए दे रहा है। खिलाने पिलाने से जिंदगी चल जाता है। पत्नी पड़ल है, उसको कोई चिंता नहीं है हमारे पत्नी के का हुआ नहीं हुआ, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना मैडम, कि जो लड़की का दूसरा जगह बॉयफ्रेंड है वो पति के साथ रहना ही नहीं चाहती है। सबसे बड़ा ये चीज होता है। तो वही चीज ना पति में भी है, जिसका भाभी से टाका भिड़ा रहता है ना, वो मौगी के पास नहीं रहना चाहता है। तो भाभी के साथ टाका जिसका भिड़ल रहता है उन्हें मौगी के साथ रहना चाहता है। तो फिर शादी काहे करता है लड़का? सिर्फ घर में काम करने के लिए, वो एक सांसारिक जीवन लोग को दिखाने के लिए कि हम भी शादीशुदा है, मेरा भी बाल बच्चा है, मेरी। अरे आप औरत हैं तो औरत को सपोर्ट करिएगा ही। एग्जैक्टली, जैसे आप मर्द हो के आप अपने समाज को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं कर रहे, हम रियलिटी देखा। आज के डेट में सबसे ज्यादा तड़पने वाला है तो मर्द है। पत्नी तो 10 जगह मुंह मार रही है जी। मर्द तो एकदम सती सावित्री बन गया है, एकदम सीता माँ की तरह आग में कूद गया है। मैं भगवत श्री राम के अलावा किसी को नहीं जानती हूँ, है ना? नहीं, सीता के अलावा किसी को नहीं जानती, और वो जानता है। नहीं, ये क्या कहते हैं, आज का जो जनरेशन वाला राम है ना, वो सीता को छोड़ के पूरा दुनिया जान लेता है, लेकिन सीता को नहीं जानता। तो सीता बनिएगा तब तो जानेगा। आप राम बनिएगा तब तो। सीता आप एक सेकंड, सीता बने हैं मैडम। सीता बन करके क्या करे? अग्नि परीक्षा सीता मैया देकर भी तो नहीं अपने पति के साथ रही, तो सीता बनकर क्या करे? काली ना बनेंगे कि मूड़ी छोप देंगे? तो मूड़ी छोपे से फिर क्या फायदा है? कम से कम अपने पापी को तो पाप का विनाश करेंगे ना। और सीता मैया बन के धरती के अंदर घुस जाओ, आग की परीक्षा, तो फिर भी तुम सीता मैया बदनाम है कि 14 वर्ष तुम रावण के साथ रह के आई हो। तो हम क्यों बदनामी लें? काट देंगे ना, दुर्गा से काली बनेंगे, काली मैया ऐसे भी बदनाम। तो बस ने चरित्र का, अपने चरित्र का अपने हम बयान नहीं करेंगे कि हम सही हैं। हमको नहीं बनना सीता मैया, हम प्रणाम करते हैं, हमको काली ही बनना है। अच्छा एक चीज बताइए, आज के डेट में पत्नी जो रहती है वो काहे नहीं चाहती कि पति के साथ हम खुश रहें? कौन औरत नहीं चाहेगी कि अपने पति के साथ खुश रहे? वो बदनसीबे होगी जिसको नहीं चाहेगी कि पति के साथ खुश रहे। कौन चाहेगा कि हम दर दर भटके, 10 को थाली में बटे? हर औरत का सपना रहता है कि उसका पति 2 वक्त के रोटी खिला के दे, 2 बात प्यार से करे, उसको घर में समय दे। हर औरत का ही सपना होता है, क्योंकि उसके माँ बाप बहुत मान सम्मान, 2 रुपया इधर से 2 रुपया उधर से कर करके कर्जा लेके अपनी बेटी को शादी करते हैं। अच्छा, इतना औरतिया काहे काली बनल है कि सबके कभी पहाड़ से ढकेल दे रहा है, कभी गोदरेज में काट दे रहा है, कभी देख रहे हैं वो गड्ढा में ढकेल के काट दे रहा है, कभी घर में दफना दे रहा है। काहे औरत ऐसे काहे कर रही है भाई? क्या करेगी औरत? औरत मजबूर हो गई। आज औरत जब अपना हाथ हथियार उठाई तो आप लोग को सभी कदम चेहरा आ गया कि पहाड़ पर से ढकेल देते हैं, ड्राम में डाल देते हैं। उस वक्त आंख बंद गया हो गया था क्या कि दहेज के चलते लहका दे, मिट्टी के तेल डाल के कुइया में ढकेल दे, दहेज के चलते फांसी लगा के लटका दिया कि मर गया बेटी दहेज न देला था, छोटा छोटा के रेप होते। वो घड़ी मर्द नहीं रहता है, आवाज मार ढकेल दिया गया, ड्राम में भर दिया गया तो खराब। अब लड़की औरत जागरूक हो गई है, और ड्राम में रेप करेगा तो हम तो कहेंगे, सरकार से भी कहेंगे कि ना फांसी की सजा चाहिए और ना उम्र करके। जो रेप करता है रेपी को प्राइवेट पार्ट काट देना चाहिए, ना जी सके ना मर सके। जिस चीज से तुम रेप कर रहा है वो चीज ही खत्म कर देनी चाहिए। और 3 लोग सुधरेंगे? बिल्कुल सुधरेगी। मर्दमन प्यार करे तो दमे सुधर देते। और औरत के तो तनी से कदे बाबू सोना तो पिघल जाए, तो 10 जगह पिघल जाए ना, दिक्कत ही है। 2 जगह जाए के मौके ना दे मर्दाना। वो तो बीवी को रखना और अच्छा बनाना खराब बनाना वो तो मर्द के हाथ में है। मर्द अच्छा ही चाहता कि बीवी रहे, मगर बीवी चाहती नहीं है कि हम अच्छा रहे। मर्द चाहे कि हमर वाली बनी या दूसरा वाली बुझू मुंह मारी। हमर है, बाकी दूसरों वाली हमरे है। ये बात सही होता है जी। झूठे मोटे जी, एगो माइक दे दिए आप लगा दिए तो जी, अरे जी वो नहीं होता है। अगर ये माइक नहीं भी लगाइएगा ना तब भी हम जी ही बोलेंगे, ऑन कैमरा भी जी बोलेंगे और बैक कैमरा भी जी ही बोलेंगे, क्योंकि जिसपे जो दोनों में पति ज्यादा गलत की पत्नी ज्यादा गलत? दोनों गलत है। सिर्फ दोनों गलत है, फिर
घर कैसे चल रहे भाई? 140 करोड़ परिवार है। कॉम्प्रोमाइज बीच में हमेशा एक सवाल आ जाता है, मैम बाल बच्चा है, क्या करे, जिंदगी जिए पड़ेगा, मजबूरी। वो कॉम्प्रोमाइज के तहत घर चल रहा है। आप 90% घर देखिए ना, सुखी नहीं चल रहा है, बच्चे के कारण चल रहा है। मैम बच्चा है, बच्चा को बाप का प्यार नहीं, हमार नहीं चल रहा, इनखर नहीं चल रहा, इनखर नहीं चल रहा, आप लोग के नहीं चले तो सबके खराबे चल रहे हैं। एग्जैक्टली चल तो रहा है। हम लोग डेली केसेस देखते हैं और ऐसे ऐसे केस देखते हैं जिसमें हमेशा ये निकलता है या तो पति का अफेयर है या तो पत्नी का अफेयर है। तो दोनों पहिया में ना दोनों गलत है। अच्छा, जिसका शादी से पहले बॉयफ्रेंड रहेगा वो पति के साथ अच्छा से रह सकता है? बस हमको जवाब दो। हाँ, रह सकती है। बिल्कुल नहीं रह सकती है। उसको आदत है 10 जगह जाने का, तो वो एक जगह रह जाएगी। तो जिसका जो पहले से चक्कर चल रहा है, उस शादी के बाद चक्कर चल रहा था, तो वो कैसे अपनी पत्नी अच्छे से रख लेगा? आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि पति अच्छे से रख रहा है और पत्नी नहीं रह रही है? पति बहुत फिर भी अच्छा है, पति छोड़ देता है जब शादी उदी होता है तो छोड़ देता है अफेयर वगैरह। मगर पत्नी का क्या आदत है ना, 4 साल बाद याद करेगा, अरे वो लड़कावा हल्लाओ, अच्छा लगा हल्लाओ। तो लड़का भी वही करता है, मौगी के सुता के 4 बजे भोरहरिया में जाता, छत पे बतिया, हेलो जानू। ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बात। तो अन्य दोनों औरत मिल के मतलब पुरुष समाज के एकदम ले मर रहे हैं। हम पुरुष समाज को नहीं ले मार रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, नहीं पुरुष को भी गलत नहीं कह रहे हैं कि एकदम पुरुष को हम गलत है कर रहे हैं। हम महिला पुरुष दोनों को देखते हैं, संस्था अगर चलाते हैं। पुरुष आयोग होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम ये चीज कहना चाह रहे हैं पुरुष को कि बाहर वाली आपको पत्नी का सुख नहीं देगा, हाँ क्षण भर का सुख देगा, शरीर का सुख देगा, तनी सा मजा, जिंदगी भर का सजा। बस बाहर वाली रहेगी, लेकिन आपकी वही। अच्छा, आपके पास जितना केस आता है आज के डेट में, मान लीजिए कि 100 गो केस आया, ठीक है, तो 100 में सबसे ज्यादा तड़प कौन रहा है? पुरुष तड़प रहा है कि पत्नी तड़प रही है? देखिए अभी मेरे पास ज्यादा केस आ रहा है तो पुरुष का आ रहा है। यानी पत्नी तड़पा रही है पुरुष को? तो पत्नी तड़पा रही, तो आप देखिए ना, क्यों पति मारा पीटा तो नैहर जाके बैठ गई है, ये केस आ रहा है। ये नहीं आ रहा कि भाग नैहर में, क्यों? तो हम एक बार मारे थे, तो क्यों मारिएगा? अब मार नहीं सहेगी औरत। पहले वाला नहीं कि अगना मट्टी या गोबर से नहीं पावा है, नहीं, अब टाल से मार्बल लग गए हैं तो नहीं सहते मार। अब बेलना से जगह जानो हथियार उठा ले। अच्छा, घर में अगर जो रहती है कोई पत्नी है तो क्या लगता है कि घर का पूरा काम करना पड़ता है उसको? हाँ बिल्कुल। तो हमरो मम्मी पापा तो करल के हो, तोरो मम्मी पापा तो किए होंगे काम। पहले के जमाना में, आज के जमाना में अंतर है। पहले के जमाना में ना लोग दिन में ना पढ़ के रात में पढ़ रहे मोमबत्ती जला के। आज के जमाना में लोग दिनों पढ़ रहे, रातों पढ़ रहे, टॉर्च जला के, लाइट जला के। पढ़ने वाला तो अलग हुआ ना, मगर काम करने वाला तो क्या? कंडीशन तो वही है ना। आज के डेट में काहे लड़की सोचती है कि नहीं भाई अब हम नहीं रहेंगे, हमारा बड़ी काम करवाबो, वहाँ हम वहाँ नहीं रहो, हम दूसरा जगह रहो, काहे? इसलिए सोचती है अभी की महिला कि ना भाई अब हमरा मारा पीटा हम न रहो, इसलिए सोचती है। मार पीट के तो बात नहीं, काम करने के लिए लड़की भाग रही है ना। इसलिए नहीं सोचती है क्योंकि देखिए अब महिलाएं नहीं सोचती है कि हम काम धंधा होगा तो हम नहीं कर पाएंगे, नहीं रहेंगे। कारण क्या है? क्योंकि औरत भी कमाना सीख गई है। अब औरत भी कमाना सीख गई है, दुख नहीं सहेगी, जागरूक हो गई है औरत कि साला तुम्हारे यहाँ कामों करेंगे, खटबो करेंगे, तुम्हारे साथ सुतबो करेंगे, बच्चों पैदा करेंगे, अचानक से आएगा तुम दूल्हा तिमातबो करेगा। इससे बढ़िया हम अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे, अपना काम करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कोई पति पत्नी है, ठीक है, उसका अच्छा नहीं चल रहा है, वो डाइवोर्स लेकर के क्या अपना जिंदगी व्यतीत कर सकती है महिला? अगर बच्चा ना हो और दोनों महिला पुरुष दोनों एक दूसरे से दुखी है तो बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकती है। और बच्चा हो तो हम कहेंगे कि गलत फैसला है, नहीं करना चाहिए। दूसरा का साथ जाएगा तो वो अच्छा से नहीं रखेगा। नहीं, जब पहला से सुख नहीं आदमी करता है तो हम तो डिसीजन नहीं देंगे कि दूसरा से सुख कर ले, क्योंकि कुछ भी छोटी छोटी बातें होगा तो लहाना देना, मारना, इसीलिए तुम्हारा पति छोड़ दिया, इसीलिए तुम्हारा पति छोड़ दिया, तो ये बात होता है क्या? हाँ, ये चीज तो होता है आज के जनरेशन में। बिल्कुल, जब पहला से सुख नहीं तो फिर दूसरा से भी नहीं। दूसरा वाला तो अकेले जीना पॉसिबल है लड़की? हाँ पॉसिबल है। महिला लोग अकेले जी सकती है? बिल्कुल जी सकती है, बिना बॉयफ्रेंड के जी सकती है। अब मर्द लोग तो बिना गर्लफ्रेंड के नहीं जी सकता है। जीता है, जीता है, जीता ही 25-30 साल में तो हमनी के मिला है गर्लफ्रेंड, उससे पहले तो मिलता नहीं है लड़का के। ऑब्वियसली है कि अगर जो रेशियो भी देखा जाए तो लड़की लोग को भी तो एक उसी एज में बॉयफ्रेंड मिलेगा ना जब उसको अंडरस्टैंडिंग हो कि बॉयफ्रेंड होता क्या, कि एकदम पैदा ले ले 6 महीने में जाएगी छोड़ पटावे। अरे 6 महीना में तो नहीं जाएगी, मगर 15-16 साल में तो बॉयफ्रेंड रखी है नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, महिला जिंदगी जी सकती है पूरी लाइफ अपने बच्चे के कारण। एक बच्चा ऐसा चीज होता है कि बच्चे के आंगने भगवान भी सर झुका देते हैं, तो बच्चा का जो प्यार होता है उसको प्यार के खातिर महिला पूरी लाइफ अकेले जी सकते। एग्जाम्पल हम खुद एग्जाम्पल है कि हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए, हम अभी तक शादी नहीं किए हैं, दूसरा ना ही डिवोर्स दिए हैं। तो महिला अगर चाहे, कोशिश करे तो जी सकती है। अगर ऐसा ना हो, पॉसिबल चीज है भाई, पॉसिबल है। महिला से बड़ा ताकत, त्याग
कोई नहीं। सब कुछ कर सकती है मगर महिला बिना बॉयफ्रेंड का नहीं जी सकती है आप भाई। चर्च में जाकर कह दीजिए कि आप बिना बॉयफ्रेंड के नहीं जी सकते। जहाँ हम यहाँ देख रहे हैं, हम समाज में देख रहे हैं, वही ना बोल रहे हैं। समाज में देख रहे हैं तो जिसके बच्चे हैं वो अपने बच्चे पे पूरी जिंदगी जी रहे हैं। चलिए ठीक।